हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग शब्द संपदा पढ़ेंगे। शब्द संपदा यह आपको बोर्ड एग्जाम में पाठ में गद्य में 2 परिच्छेद होते हैं। हर एक परिच्छेद में 2-2 मार्क का 4 मार्क यहाँ पे, और कविता में एक कविता आती है पद्य में, उसमें 2 मार्क का, कुल 6 मार्क का। मतलब आज हम सब 6 मार्क का व्याकरण शब्द संपदा में सीखने जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द संपदा में चीजें हैं जिनको हमें जाननी है, कौन कौन से व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दयुग्म, कृदंत, तद्धित, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द जिसे हम कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, या और वचन, लिंग। इन 12 व्याकरणों के बारे में आज हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम सब सीखेंगे शब्द युग्म। इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। शब्द युग्म, शब्द युग्म का अर्थ है एक जैसे उच्चारण वाले एक जैसी ध्वनि वाले शब्द, अर्थात जिन 2 शब्दों का उच्चारण एक जैसा होगा, या जिनको सुनने पर लगेगा कि दोनों एक जैसे हैं, उन्हें हम शब्द युग्म कहेंगे। और यह आपको पाठ में, कविता में, दोनों जगह बहुतायत मिलेगा। जैसे खाना पीना, जैसे चलना फिरना, ये एक जैसे हैं। जैसे आना जाना, जैसे नाचना गाना, ये एक जैसे हैं। तो इन्हें हम कहते हैं शब्द युग्म। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे उच्चारण वाले हैं, इनको पढ़ने पे एक जैसी आवाज, एक जैसी ध्वनि होती है। तो यह शब्द युग्म आपको बोर्ड एग्जाम में, 9वीं के हर एग्जाम में आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं वचन। वचन के हम जानते हैं कि 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ये 2 प्रकार हैं। एक वचन कहाँ होगा? जहां एक वस्तु की जानकारी मिले, जहां एक वस्तु की जानकारी मिले, किसी एक की जानकारी मिले। जैसे लड़का, यहाँ पे लड़का शब्द या किसी एक के बारे में बता रहा है, मतलब केवल लड़के की संख्या कितनी हो सकती है? एक हो सकती है। बहुवचन जहां
एक से अधिक की जानकारी मिले। क्लियर? अब जैसे लड़के मतलब एक से अधिक, तो एक वचन जहां एक की जानकारी मिले और बहुवचन अर्थात एक से अधिक की जानकारी मिले। जैसे आंख, एक की जानकारी मिल रही है, एक में, बहुवचन में ये होगा आंखें। आगे चलते हैं लिंग की तरफ। लिंग में हिंदी में 2 लिंग हैं, मराठी में ज्यादा है। हिंदी में 2 लिंग पुल्लिंग। कुछ एक लोग पुल्लिंग लिखते हैं, हिंदी में वैसा नहीं है, गलत है वो, पुल्लिंग। और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। पुल्लिंग अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का बोध करे, वो पुल्लिंग। कहने का मतलब यह कि क्रिया में जो शब्द दिया गया है उसमें एक क्रिया जोड़ दीजिए। क्या करें? जो शब्द दिया गया है यह जानने के लिए कि यह लिंग कौन सा है, उसमें एक क्रिया जोड़ दीजिए। अपने आप से पता चल जाएगा कि वह क्या है। आगे करेंगे, पहले स्त्रीलिंग हम लोग जान लें। तो स्त्रीलिंग का भी है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए। इसको जानने के लिए भी वही करना है कि दिए गए शब्द के बाद क्रिया जोड़ें। क्रिया जोड़ने पर क्या होगा? अगर अंतिम में आया क्रिया में आ की मात्रा लगी है या ए की मात्रा लगी है तो वह पुल्लिंग होगा। याद रहेगा? जैसे अगर है आया तो यहां पे यह में आ की मात्रा लगी है, ये पुल्लिंग होगा। या फिर आए ए लगा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा। उसी तरह से क्रिया जोड़ें। अगर शब्द में क्रिया जोड़ने पर जैसे अगर ई की मात्रा लगी हो, बड़ी की, या ई लगा हो, डॉट लगा हो, तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे आई, गई। क्लियर? अगर क्रिया में देखें ई लगी है। इसी तरह से बोली, बोली, बोल से ई बड़ी, गई,
तो यहाँ पे जब ई या ई होगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान रखें। वाक्य देखते हैं। शब्द मान लीजिए आपको एक शब्द मिल गया, जैसे मान लीजिए मिल गया एक शब्द पेड़। कौन सा शब्द मिला? पेड़। अब करना क्या है, इसमें क्रिया जोड़ दीजिए। पेड़ गिर गया, ये है क्रिया। क्रिया वाक्य अंत में होती है। यहां पे देखेंगे तो क्या लगा है? आ लगा है। आ की मात्रा है तो यह पुल्लिंग हुआ। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर है जैसे शब्द दिया गया, किसका लिंग पता करो, पुस्तक। अब पुस्तक में एक क्रिया जोड़ दीजिए, इसको वाक्य बना दीजिए। पुस्तक गिर गई, यहां पे ही आया, मतलब स्त्रीलिंग हो गया। क्लियर है? जैसे है आंख। आंख यह शब्द दिया गया। अब आपको पता करना है कि लिंग क्या, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। इसमें क्रिया जोड़ दीजिए। आंख खुल गई, ई लगा, स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से आपको दे दिया गया, अगर सड़क, पता कीजिए कि सड़क जो है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। सड़क टूट गई, स्त्रीलिंग, बराबर। तो इस तरह से हम लिंग का निर्धारण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अब देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें क्या होता है, इसे आप कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। अब इसमें क्या होता है कि शब्दों का समूह दिया रहता है, उसे जिसमें अनेक शब्द होते हैं उसका एक शब्द लिखना होता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, जैसे अगर लिखा है जो कभी मर नहीं सकता, ये अनेक शब्द हुए। इसके लिए एक शब्द की तलाश करते हैं। यह दिया होगा, इसकी जगह आपको लिखना होगा अमर। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य जैसे दिया है, अपनी हत्या स्वयं करने वाला। स्वयं करना, यहां तक लेते हैं। अपनी हत्या स्वयं करना, यह क्या कहलाएगा? आत्महत्या। अनेक शब्द थे, उसका एक शब्द हुआ। ठीक इसी तरह से अगर यह शब्द है जिसका अंत नहीं है, यह दिया है, इसके लिए एक शब्द अनंत। इस तरह से हमारा यह रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बाद हम लोग देखते हैं अनेकार्थी शब्द।
अनेकार्थी शब्द वे बच्चे ही समझ पाते हैं जिनका शब्द भंडार अच्छा होता है, जो अच्छे से हिंदी के जानकार होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द यह पढ़ने से आता है। जो बच्चा अच्छे से हिंदी की पढ़ाई करता है उसे ही अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान होता है। अब देखते हैं, अब अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि शब्द एक ही होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए उस शब्द का प्रयोग होता है। अब जैसे एक शब्द है कनक, शब्द है कनक। अब इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सोना, सोना मतलब स्वर्ण, वो सो जाने वाला सोना नहीं, स्वर्ण। एक होता है धतूरा, और गेहूं को भी स्वर्ण कहते हैं। तो हो गए ना, यहाँ पे अनेकार्थी, इस शब्द के अनेक अर्थ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह से एक शब्द आप बहुत बोलते हैं काल। काल मतलब होता है समय, एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ होता है मृत्यु, तुम्हारा काल आ गया है, तो यह होता है। इसी तरह से अब यहां पे एक शब्द है खग। खग का अर्थ एक होता है पक्षी, और एक और अर्थ होता है आकाश। तो दो अर्थ निकल गए। जब किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, अलग अलग अर्थ होते हो, अनेक अर्थ होते हो, तो वहां उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। परीक्षा में कैसे आएगा? परीक्षा में आएगा निम्नलिखित शब्द के अनेकार्थी शब्द लिखिए, वहां पे आपको लिखना होगा। स्टूडेंट्स, अब 4 व्याकरण और बचे हैं, जिनमें तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित ये हैं। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द लेते हैं। तो हो रही है, लाइट जला बेटे। तत्सम शब्द व तद्भव शब्द। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं। ठीक वैसे ही लिए गए हैं। वे जो हैं वे तत्सम हैं। और तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनमें बदलाव किया गया। दोनों एक जैसे हैं, जुड़वा भाई हैं कह सकते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत से ठीक वैसे जैसे थे वैसे ही हिंदी में ले लिए गए, वे तत्सम शब्द कहलाए। और तद्भव शब्द वे शब्द संस्कृत के जिनमें बदलाव किया गया और बदलाव करके उसे हिंदी में लिया गया। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे
अग्नि। यह अग्नि जो है ये तत्सम है। क्यों? ये संस्कृत का शब्द है। इसमें हमने बदलाव किया और उसे बदलाव करके हमने आग के रूप में किया। ये हिंदी का शब्द बन गया। तो ये तत्सम हुआ, ये तद्भव हुआ। इसी तरह से आप देखें अश्रु, ये तत्सम हुआ, और आंसू ये तद्भव। ठीक इसी तरह से अगले उदाहरण देख सकते हैं आप। अन्न, यह संस्कृत का है, तत्सम है, और हिंदी में इसे आप कहते हैं अनाज। यह तद्भव हो गया। इसी तरह से अगले शब्द हैं ग्राम। यह संस्कृत का है और सीधे हिंदी में लिया गया। यह तत्सम है, गांव। यह आपका जो है तद्भव हुआ। इसी तरह से ग्रामीण, ये तद्भव है, तत्सम है, और गंवार ये तद्भव है। इसी तरह चंद्र, चंद्र यह तत्सम है, और चांद यह तद्भव हुआ। मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि तत्सम और तद्भव क्या हुए। आगे चलते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मतलब जो भारत की भाषाओं के नहीं बल्कि विदेश से आए हैं। जैसे कहां से? अरबी के शब्द हैं, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के शब्द हैं, या फिर पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, या आप कहें कि अंग्रेजी के हैं। ऐसे जितने भी हैं, या चीनी भाषा के हैं, ऐसे जितने हैं सभी विदेशी शब्दों में आते हैं। जैसे आप ट्रेन कहते हैं, बस कहते हैं, पिस्तौल कहते हैं, गोभी कहते हैं, या फिर आप सप्ताह कहते हैं, हफ्ता कहते हैं, चाय कहते हैं, ये बाल्टी कहते हैं। ये सब हिंदी के नहीं है। कोई अरबी का, कोई फारसी का, कोई पुर्तगाली, कोई अंग्रेजी, कोई जो है चीनी भाषा का है। अंतिम में है अगला हमारा, और वह है उपसर्ग। उपसर्ग, एक उदाहरण देखते हैं। एक शब्द लेते हैं। शब्द था मर। कौन सा शब्द था? मर। यह शब्द जो है मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? जो अपने अर्थ को प्रकट कर लेता है। जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, मर मतलब मरना, मृत्यु हो जाना। अब इसी में हमने इसके ठीक पहले जोड़ दिया अ। क्या जोड़ दिया? अ, और यह शब्द बन गया अमर। तो यहाँ पे अ जो है वह उपसर्ग हुआ। तो क्लियर होगा, किसी मूल शब्द के ठीक पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह से देखें, अगर शब्द है डर, यह क्या है? मूल शब्द है। इसके ठीक पहले हमने जोड़ दिया नी, और ये शब्द बन गया निडर। तो यहाँ पे मूल शब्द के ठीक पहले जो शब्द जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ निडर में उपसर्ग क्या हुआ? नी। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग देखें, जैसे हैं सुगंध। अब इसमें जरा देखें कि इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। तो हम पाते हैं कि सु जोड़ा गया है, यह उपसर्ग हुआ, और मूल शब्द क्या है? गंध। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी बच्चों को उपसर्ग क्लियर होगा। जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले जोड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अमर में अ, निडर में नी, और सुगंध में सु, ये उपसर्ग हुए।
आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय यह इसका उपसर्ग का ठीक उल्टा है। किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के अंत में जुड़े शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं और उपसर्ग कहते हैं किसे? मूल शब्द के पहले जुड़े। तो दोनों उल्टे हैं, क्लियर ही होगा। जो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ेगा वह उपसर्ग हो गया, जो किसी मूल शब्द के अंत में बाद में जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा। जैसे एक शब्द है मानव। अब इसमें यह हुआ आपका मूल शब्द, इसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ते हैं। हमने जोड़ दिया ता, तो बन गया यह मानवता। तो मानव मूल शब्द है, ता क्या हुआ? एक प्रत्यय हो गया। इसी तरह से अगला शब्द हम लोग ले भारतीय। यह जो शब्द है, अब इसमें देखें तो इसमें एक मूल शब्द होगा, एक प्रत्यय होगा। उपसर्ग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे तो इसके दो भाग बनते हैं। उपसर्ग प्रत्यय ऐसे भी आप अलग कर सकते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसके दो भाग बनेंगे। अगर पहला भाग जोड़ा गया है तो वह उपसर्ग हुआ, अगर बाद वाला जोड़ा गया तो वह प्रत्यय हुआ। तो भारतीय पढ़े तो भारत यह मूल शब्द निकलता है और ईय यह प्रत्यय शब्द निकलता है। इसी तरह से अगर एक हम शब्द लें हम लोग दिखावटी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिखावटी, दिखावा प्लस अटी, ये आपका प्रत्यय हो गया। इसी तरह से बनना यह क्रिया शब्द है, इसी में आवट जोड़ दिया। बनना यह क्रिया शब्द है, इसी में आवट जोड़ दिया, वह बन गया बनावट। तो आवट यह प्रत्यय है। अब यहां पे देखेंगे तो प्रत्यय के आपको दो रूप दिखाई पड़ेंगे। एक है कृदंत, एक है कृदंत और दूसरा है तद्धित। अब कृदंत क्या है? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ा गया। और तद्धित क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जुड़ा। जब क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ेगा तो कृदंत होगा। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ेगा तो वह तद्धित होगा। अब यहाँ पे देखें तो भारत, इसमें ई जोड़ा। भारत हम क्या जानते हैं? भारत यह संज्ञा शब्द है, ई जोड़ा गया, इस कारण से यह आपका प्रत्यय का जो रूप हुआ वह हुआ तद्धित। इसी तरह से अगर मानवता देखें तो मानव जो है क्रिया शब्द नहीं है, यह संज्ञा शब्द है। ता जो जोड़ा प्रत्यय तो यह तद्धित हुआ। इसी तरह से बनना में आवट जोड़ना, बनना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया में प्रत्यय जुड़ा, ये बनावट, यह जो है यह कृदंत हुआ। तो क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जुड़ेगा तो वह कृदंत प्रत्यय होगा, और क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब जुड़ेगा तो वो तद्धित होगा। प्रत्यय के दो प्रकार, कृदंत और तद्धित।
धन्यवाद।